أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. सूरह बुरूज तर्जुमा। सूरह बुरूज मक्का में उतरी, इसमें 22 आयतें, एक रुकू है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। कसम आसमान की जिसमें बुर्ज है और उस दिन की जिसका वादा है और उस दिन की जो गवाह है और उस दिन की जिसमें हाजिर होते हैं। खाई वालों पर लानत हो, उस भड़कती आग वाले, जब वो उसके किनारों पर बैठे थे और वो खुद गवाह हैं जो कुछ मुसलमानों के साथ कर रहे थे और उन्हें मुसलमानों का क्या बुरा लगा। यही न कि वो ईमान लाए अल्लाह इज्जत वाले सब खूबियों सराहे पर कि उसी के लिए आसमानों और जमीन की सल्तनत है और अल्लाह हर चीज पर गवाह है। बेशक जिन्होंने तकलीफ दी मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को फिर तौबा न की, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और उनके लिए आग का अजाब। बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहें, यही बड़ी कामयाबी है। बेशक तेरे रब की गिरफ्त बहुत सख्त है। बेशक वह पहले करे और फिर करे और वही है बख्शने वाला अपने नेक बंदों पर प्यारा। इज्जत वाले अर्श का मालिक, हमेशा जो चाहे कर लेने वाला। क्या तुम्हारे पास लश्करों की बात आई? वो लश्कर कौन? फिरौन और समूद, बल्कि काफिर झुटलाने में हैं और अल्लाह उनके पीछे से उन्हें घेरे हुए है। बल्कि वह बहुत बुजुर्गी वाला कुरान है। लौहे महफूज में। सूरह बुरूज तफसीर। सूरह बुरूज मक्के में उतरी, इसमें एक रुकू, 22 आयतें, 190 कलीमे, 465 अक्षर हैं, जिनकी संख्या 12 है और उनमें अल्लाह की हिकमत के चमत्कार नमूदार हैं। सूरज, चांद और सितारों की सैर उनमें निर्धारित अंदाजे पर है जिसमें अंतर नहीं पड़ता। वह कयामत का दिन है। इससे मुराद जुमुए का दिन है जैसा कि हदीस शरीफ में है।
आदमी और फरिश्ते इससे मुराद अरफे का दिन है। रिवायत है कि पहले जमाने में एक बादशाह था। जब उसका जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि मेरे पास एक लड़का भेज जिसे मैं जादू सिखा दूं। बादशाह ने एक लड़का मुकर्रर कर दिया। वह जादू सीखने लगा। राह में एक पादरी रहता था। उसके पास बैठने लगा और उसका कलाम उसके दिल में बैठता गया। अब आते जाते उसने पादरी की सोहबत में बैठना मुकर्रर कर लिया। एक रोज रास्ते में एक खतरनाक जानवर मिला। लड़के ने एक पत्थर हाथ में लेकर यह दुआ की कि या रब, अगर पादरी तुझे प्यारा हो तो मेरे पत्थर से इस जानवर को हलाक कर दे। वह जानवर उस पत्थर से मर गया। इसके बाद लड़के की दुआओं में असर पैदा हो गया और उसकी दुआ से कोढ़ी और अंधे अच्छे होने लगे। बादशाह का एक मुसाहिब अंधा हो गया था। वह आया, लड़के ने दुआ की, वह अच्छा हो गया और अल्लाह ताला पर ईमान ले आया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, तुझे किसने अच्छा किया? कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, मेरे सिवा और भी कोई रब है? यह कहकर उसने उस पर सख्तियां शुरू की, यहां तक कि उसने लड़के का पता बताया। लड़के पर सख्तियां की, उसने पादरी का पता बताया। पादरी पर सख्तियां की और उससे कहा कि अपना दीन छोड़। उसने इनकार किया तो उसके सर पर आरा रखकर चिरवा दिया। फिर मुसाहिब को भी चिरवा दिया। फिर लड़के के लिए हुक्म दिया कि उसे पहाड़ की चोटी से गिरा दिया जाए। सिपाही उसको पहाड़ की चोटी पर ले गए। उसने दुआ की, पहाड़ पर जलजला आया, सब गिरकर हलाक हो गए। लड़का सही सलामत चला आया। बादशाह ने कहा, सिपाही क्या हुए? कहा, सबको खुदा ने हलाक कर दिया। फिर बादशाह ने लड़के को समंदर में डुबाने के लिए भेजा। लड़के ने दुआ की, किश्ती डूब गई, तमाम शाही आदमी डूब गए। लड़का सही सलामत बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने कहा, वो आदमी क्या हुए? कहा, सबको अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया और तू मुझे कत्ल ही नहीं कर सकता जब तक वह काम न करे जो मैं बताऊं। कहा, वह क्या? लड़के ने कहा, एक मैदान में सब लोगों को जमा कर और मुझे खजूर के ठुंड पर सूली दे, फिर मेरे तरकश से एक तीर निकालकर बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम कहकर मार। ऐसा करेगा तो मुझे कत्ल कर सकेगा। बादशाह ने ऐसा ही किया। तीर लड़के की कनपट्टी पर लगा। उसने अपना हाथ उस पर रखा और अल्लाह को प्यारा हो गया। यह देखकर सारे लोग ईमान ले आए। इससे बादशाह को ज्यादा दुख हुआ और उसने एक खाई खुदवाई और उसमें आग जलवाई और हुक्म दिया, जो दीन से ना फिरे उसे इस आग में डाल दो। लोग डाले गए, यहां तक कि एक औरत आई, उसकी गोद में बच्चा था। वह जरा झिझकी। बच्चे ने कहा, ए मां सब्र कर, न झिझक, तू सच्चे दीन पर है। वह बच्चा और मां भी आग में डाल दिए गए। यह हदीस सही है, मुस्लिम ने इसकी तखरीज की। इससे औलिया की करामत साबित होती है। आयत में इस वाकये का जिक्र है। कुर्सियां बिछाए और मुसलमानों को आग में डाल रहे थे। शाही लोग बादशाह के पास आकर एक दूसरे के लिए गवाही देते थे कि उन्होंने हुक्म की तामील में कोताही नहीं की, ईमानदारों को आग में डाल दिया गया। रिवायत है कि जो मोमिन आग में डाले गए, अल्लाह ताला ने उनके आग में पड़ने से पहले उनकी रूहें निकालकर उन्हें निजात दी और आग ने खाई के किनारों से बाहर निकलकर किनारे पर बैठे हुए काफिरों को जला दिया। इस वाकये में मोमिनों को सब्र और मक्के वालों की यातनाओं पर सब्र और जब्त से काम लेने की तरगीब फरमाई गई। आग में जलाकर और अपने कुफ्र से बाज न आए। आखिरत में बदला उनके कुफ्र का दुनिया में कि उसी आग में उन्हें जला डाला। यह बदला है मुसलमानों को आग में डालने का, जब वह जालिमों को अजाब में पकड़े, यानी पहले दुनिया में पैदा करे, फिर कयामत में कर्मों की जजा देने के लिए मौत के बाद दोबारा जिंदा करे। जिनको काफिर नबियों अलैहिस्सलाम के मुकाबिल लाए, जो अपने कुफ्र के कारण हलाक किए गए। ए सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के, आपको और कुरान पाक को, जैसा कि पहले काफिरों का तरीका था, उससे उन्हें कोई बचाने वाला नहीं। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की।
वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये हमारे निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।